हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चेन्नई तमिलनाडु की कहानी है, इसलिए कुछ रिश्तों के नाम भी तमिल भाषा में दिए हुए हैं। जैसे तापी मीन्स दादी, पाती मीन्स नानी। पहले हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे और फिर लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। एक बच्ची है जिसका नाम है मृदु। वो अपने दादा दादी के साथ रहती है। दादा को तमिल भाषा में थाता कहते हैं और दादी को तमिल भाषा में तापी कहते हैं। एक दिन मृदु की दादी मृदु को उसके मामा मामी के घर लेकर जाती है। मृदु के दो मामा हैं, गोपू मामा और पड्डू मामा। मृदु के नाना नानी गोपू मामा के साथ रहते हैं, इसीलिए मृदु की दादी मृदु को गोपू मामा के घर लेकर जाती है। गोपू मामा काम पर गए हुए हैं। उनकी वाइफ रुकुमणि दरवाज़ा खोलती है। गोपू मामा और उनकी वाइफ के 3 बच्चे हैं, एक लड़का रवि और 2 लड़कियां मीना और लाली। मृदु और उसकी दादी के अंदर आने के लिए जैसे ही रुकुमणि दरवाज़ा खोलती है, रवि और मीना बाहर आते हैं और मृदु को घर के पीछे बैकयार्ड में ले जाते हैं। वहाँ एक बिल्ली, एक कैट होती है और उसके बारे में रवि कहता है कि ये बिल्ली हमें घर के बाहर मिली और हम इस बेचारी को यहाँ ले आए। रवि ने इस बिल्ली का नाम भी रख दिया है। क्या रखा है? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, शॉर्ट में MP पुनाई। रवि कहता है ये बिल्ली पल्लवों के राजा महेंद्र वर्मा के जो शेर थे, लायन थे, उनकी वंशज है। ये बातें चल ही रही थी कि उनको एक खिड़की से एक कर्कश आवाज सुनाई देती है। मृदु घबरा जाती है और जो बिल्ली है MP पुनई, वो डरकर भाग जाती है। रवि गुस्से में कहता है कि ये लाली है और ये लाली वायलिन बजाना सीख रही है। मृदु चुपके से खिड़की में से देखती है। लाली के म्यूजिक टीचर उसको वायलिन बजाना सिखा रहे हैं। इतनी ही देर में एक बेगर आता है, एक भिखारी आता है और अम्मा अम्मा पुकारने लगता है। घर के पीछे वाले बरामदे में से रवि की मदर आवाज़ देती है कि इस बेगर को बोलो कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। और रवि की मदर रुक्मणी मृदु की दादी को बताती है कि ये बेगर पिछले सप्ताह से रोज आ रहा है। फिर रवि को आवाज़ देती है कि इस बेगर को बोलो कि आगे से दोबारा यहाँ पर नहीं आना है, कोई और घर तुम ढूंढ लो जहाँ से तुम खाना ले सको। बेगर को भी ये सब सुन जाता है। बेगर रवि, मीना और मृदु को कहता है कि मुझे थोड़ी देर आराम तो कर लेने दो, धूप तेज है और मेरे पैरों में पहले से ही छाले हैं। और वह अपना पैर आगे करके छाले दिखाता है। मृदु धीरे से मीना और रवि को कहती है कि मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आपके घर में कोई पुरानी चप्पलें पड़ी हैं? रवि कहता है कि मेरी चप्पलें बहुत छोटी हैं, वरना मैं अपनी चप्पलें इस भिखारी को दे देता। मीना और मृदु की चप्पलें भी काफ़ी छोटी थी। मीना रोने लगती है और कहती है इसको कुछ तो पहनने के लिए दो। जो लाली का म्यूजिक टीचर है, उसकी फटी पुरानी चप्पलें वो देखते हैं और वो चप्पलें उस बेगर को दे देते हैं। बेगर उनको पहनता है और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला जाता है। म्यूजिक टीचर बाहर आता है। जब उसको उसकी चप्पलें नहीं मिलती तो वह लाली को आवाज़ देता है। लाली अपनी मदर रुकुमणि को बुलाती है। रुकुमणि को गुस्से में देखकर मृदु सच बोल देती है और सब कुछ बता देती है। रवि कहता है कि अम्मा, आपने ही बताया था कि महाभारत में कर्ण ने अपना सब कुछ दान कर दिया था। तो रुकुमणि गुस्से में कहती है कि कर्ण ने अपनी चीज़ें दान में दी थी, दूसरों की नहीं। रुकुमणि घर के अंदर जाती है और मृदु के मामा गोपू मामा की नई चप्पलें म्यूजिक टीचर को दे देती है।
म्यूजिक टीचर नई चप्पलें पाकर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रुक्मिणी मृदु को कहती है कि अंदर आ जाओ, कुछ खा लो, और आगे कहती है कि थैंक गॉड तुम्हारे मामा काम पर चप्पलें पहनकर नहीं जाते, वरना टीचर को हम कौन सी चप्पलें देते। और फिर हंसकर कहती है कि लेकिन तुम्हारे मामा शाम को घर आते ही अपने शूज और सॉक्स को उतार देते हैं और जल्दी से चप्पलें पहनते हैं। लेकिन आज क्या होगा? आज मैं उनको क्या जवाब दूंगी जब वो चप्पलों के बारे में पूछेंगे। ये इस चैप्टर की समरी है। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ए स्माइलिंग रुकुमणि थ्रू ओपन द डोर। रुकुमणि ने स्माइल करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए डोर को, दरवाजे को खोला। किसके लिए? जब मृदु और उसकी दादी वहां पर पहुंचे, उनको घर के अंदर लाने के लिए रुकुमणि ने गेट खोला। रवि एंड मीना रस्ट आउट। रवि और मीना जल्दी से दौड़कर बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु। रवि ने मृदु को खींचा। पुल का मतलब खींचना। इनटू द हाउस, घर के अंदर खींचा। वेट, रुको। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। मुझे अपनी स्लीपर्स को टेक ऑफ करने दो, उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने रोका। प्रोटेस्ट करना, रोकना। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज वन। She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने अपनी चप्पलों को ध्यान से दूसरी चप्पलों के पास में रख दिया, सेट कर दिया, जो बड़ी चप्पलें थी और ब्लैक कलर की थी। Those were grey actually with dust, जो कि अब ग्रे हो गई थी। किसकी वजह से? डस्ट की वजह से। You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper. दोनों स्लीपर के आगे जो टो के मार्क्स हैं वो आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि ये चप्पलें काफ़ी पुरानी हैं। The marks for the two big toes were long and scrawny. जो अंगूठे के निशान थे वो काफ़ी बड़े थे, लंबे थे और पतले थे। स्क्राउनी का मतलब होता है थिन। मृदु डिडंट हैव मच टाइम। मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था। टू वंडर, सोचने के लिए, अबाउट दोज स्लीपर्स दे वर, कि ये स्लीपर्स किसके हैं, उनके बारे में सोचने का समय नहीं था। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर। ड्रैग का मतलब घसीटना, खींचना, क्योंकि रवि ने उसको खींचा, घसीटा, हर टू द बैकयार्ड, और वह घसीट कर कहाँ ले गया? बैकयार्ड में ले गया। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश। किसके पीछे? एक बड़ी सी बिटर बेरी की जो झाड़ी थी उसके पीछे वह उसको ले गया। देर, वहां पर, इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर, लाइंड विद सैकिंग, जिस फुटबॉल के चारों तरफ एक थैले का अस्त्र लगा हुआ था, एंड फिल्ड विद सैंड, जो कि फुटबॉल सैंड से भरा हुआ था, ले, वहां पर बैठी थी, अ वेरी स्मॉल किटन, और वहां पर एक बिल्ली का बहुत ही छोटा बच्चा बैठा था। लैपिंग अप मिल्क, मिल्क को पीते हुए। लैप अप करना मतलब जीभ से मिल्क को पीना। फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, और जो मिल्क है वो कहाँ पर है? कोकोनट के हाफ सेल के अंदर है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। रवि ने कहा कि इस बिल्ली के बच्चे को हमने गेट के बाहर पाया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग। पुअर थिंग, बेचारी बिल्ली रो रही थी, म्यूइंग कर रही थी। सैड मीना ने कहा। इट इज ए सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है। अम्मा सेज, अम्मा कहती है कि पाती विल लीव फॉर पट्टू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। अम्मा ने कहा है कि अगर नानी को ये बात पता चल गई तो वो हमारे घर को छोड़कर पट्टू मामा के घर चली जाएगी।
पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा हमको कहते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए थोड़ा सा काइंड होना चाहिए। बट वेन वी आर, लेकिन जब हम काइंड होते हैं, दे स्क्रीम, वो हमारे ऊपर चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, और वो कहते हैं कि इस गंदे से जानवर को यहाँ मत लेके आओ, सेड रवि, रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? पाती सो मी, पाती मीन्स नानी, पाती सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी मैं रसोई से एक दूध का गिलास लेके आ रहा था तो नानी ने मेरे को देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने नानी को बोला कि मैं बहुत ही भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से नानी ने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे लगभग इसको पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, ताकि वो मेरे पे शक ना करे। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब वो मेरे पे शक ना करे। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर, टम्बलर का मतलब गिलास, बैग, फिर नानी ने वो खाली गिलास को वापस मांगा। पाती पाती, नानी नानी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इस गिलास को खुद ही धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों परेशान करूं, मैं इस गिलास को खुद ही साफ कर दूंगा। आई टोल्ड हर, ये मैंने उसको बोला। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. और मुझे जल्दी से आना पड़ा, जल्दी से जो दूध था उसको कोकोनट सेल के अंदर उडेलना पड़ा, वापस जाना पड़ा, टम्बलर को धोना पड़ा और वापस उसको उसी जगह पर रखना पड़ा ताकि नानी है वो बिल्कुल भी शक ना करे। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को, अब महेंद्रन किसका नाम है, इस बिल्ली का नाम इन्होंने महेंद्रन रख दिया है कि महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु पूछती है कि ये कैसा नाम है महेंद्रन। इट वॉज ए रियल नेम, ये तो एक सच्चा नाम है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी नेम, किटी कैट नेम। ये तो एक सही नाम है, एकदम से जैसे कि हम कैट के नाम रखते हैं जैसे कि किटी है, वैसा नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was? Don't you? He looked expectantly at Mridu. Mridu giggled. Giggle का मतलब मुंह बंद करके हंसना। रवि कहता है कि इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई है और शॉर्ट में हम इसको MP पुनई कहते हैं। ये बिल्लियों की एक अच्छी प्रजाति है। इसके तुम जस्ट लुक एट हिज फर, इसका मतलब इसकी जो फर हैं, बाल हैं, इनको तो देखो, जैसे कि जो शेर के जो गर्दन के ऊपर बाल होते हैं जिनको हम हिंदी में मयान बोलते हैं और इंग्लिश में मैन बोलते हैं, वैसे ही सेम टू सेम इसके बाल हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि जो एंशियंट जो पल्लव किंग थे उनका जो एम्बलम था, जो सिंबल था, जो प्रतीक था, वो क्या था, वो भी एक शेर ही था। इस बात पे मृदु हंसती है। थिंक आई एम जॉकिंग, रवि कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, तुम रुको एक बार। आई विल शो यू, मैं तुमको दिखाऊंगा, यू सम टाइम, अभी मैं थोड़ी देर में तुमको बताता हूँ, दिखाता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। ये तो साफ है कि तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। Haven't been to महाबलीपुरम, have you, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? He said mysteriously, वह एक रहस्यमय तरीके से कहता है कि क्या तुम महाबलीपुरम गई हो? Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his
थाताज 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। रवि कहता है कि जब मैं मेरी क्लास के साथ में महाबलीपुरम गया तब मैंने राजा महेंद्रन के दादा के दादा के दादा का स्टैच्यू देखा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर हैज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। उन्होंने कहा कि जो महेंद्रन राजा की जो बिल्लियां हैं, मतलब उनके जो शेर हैं, उन्हीं की वंशज ये कैट है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो ये बहुत क्लोज रिलेटिव है ऑफ नन अदर देन द लाइन। किसका है? लाइन का है, शेर का है। द पल्लवा लाइन, कौन से शेर? पल्लवों के शेर। एम्बलम ऑफ द पल्लवा डिनेस्टी, जो पल्लवा डिनेस्टी है उनके एम्बलम के अंदर जो शेर है उन्हीं का ही ये वंशज है। रवि वेंट ऑन, रवि कंटिन्यू करता है। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वह बिटर बेरी बुश के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, एक ट्विग है, छोटी सी जो ब्रांच होती है, पेड़ की जो शाखा होती है उसको हम बोलते हैं ट्विग, जो काफ़ी सॉफ्ट होती है, उसको कभी ऊपर नीचे वेव करता है। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट, ये एक वंशज है ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, जो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसी की ये वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तुमको याद दिला दूं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, और तुम्हें याद दिला दूं कि इजिप्ट के अंदर तो कैट्स की पूजा भी होती थी। सो फिर जो लड़कियां हैं मीना और मृदु, वो पूछते हैं कि तो क्या हुआ? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज ए स्टो अवे। स्टो अवे का मतलब होता है छिपकर, जहाज में छिपकर किसी दूसरी जगह है आ जाना। इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, हो सकता है कि पल्लव राजा कभी इजिप्ट गए थे और उनकी जहाज में ये जो कैट है या फिर लायन है वो छिपकर हमारे यहाँ आ गया। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उन्हीं के वंशज हैं महाबलीपुरम की ऋषि कैट्स। हुज डिसेंडेंट इट रवि फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का मतलब पॉइंट करना, किसी की तरफ इशारा करना। हिज ट्विग एट महेंद्रन MP पुनाई हियर, और वो कहता है कि उसके वंशज है ये बिल्ली है। मतलब ये बिल्ली कहाँ से आई है? इजिप्ट से आई है। इजिप्ट के अंदर कैट्स की पूजा करते हैं, उसको देवी मानते हैं, और रवि खुद ही कहानी बना लेता है कि वहाँ की जो कैट है, जो कि गॉडेस है, उन्हें की कोई वंशज शिप में छिपकर, जहाज में छिपकर यहाँ पर आ गई, तमिलनाडु में आ गई, पल्लव डायनेस्टी में आ गई, और पल्लव डायनेस्टी में यहाँ पर इसका एम्बलम बन गई, प्रतीक बन गई, और वहाँ से हमारे घर में आ गई है। इसका मतलब ये कौन है? देवी है, इसकी पूजा करो। कहानी बना लेता है। वूप ईक ही श्रिक्ड, वह चिल्लाता है। वूप ईक, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, खुद से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आवाज़ करता है वूप ईक। महेंद्रन लुक्ड अप, जो बिल्ली है वो ऊपर देखती है। अलार्म्ड, काफ़ी एफ्रेड रहती है, डर जाती है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लो ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और वह दूध पीने के बाद में अपनी क्लोज को, अपने नाखूनों को कोकोनट शेल के ऊपर शार्प कर रही होती है। बट वर्स देन रवीज ओफुल वूप ईक वॉज ए क्रीच फ्रॉम द विंडो, लेकिन जो रवि ने आवाज़ की, अजीब सी आवाज़, उससे भी एक कर्कश आवाज़ एक विंडो से आई। वॉट अ वियर्ड साउंड, मृदु ने कहा ये अजीब सी साउंड क्या है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब घबरा जाना, घबराना। जब मृदु घबरा गई, MP पुनई, जो कि बिल्ली है, वॉज फ्राइटेंड, वो डर गई। आउट ऑफ हिज विट्स, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड, उसके जो बाल है वो खड़े हो गई। ही बाउंस्ड अप, वह ऊपर कूदी। एंड स्क्रिड, और जल्दी से दौड़ी। टुवर्ड्स ए बैम्बू ट्रे, एक बैम्बू की बनी हुई ट्रे की तरफ ही दौड़ी।
ऑफ रेड चिलीज, उसके ऊपर क्या रखी हुई थी, बैम्बू ट्रे के ऊपर रेड चिलीज, लाल मिर्च रखी हुई थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, सुखाने के लिए उनको रखा हुआ था बाहर। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, जो बिल्ली है वो इस बैम्बू ट्रे के नीचे छुपने की कोशिश करती है। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और वह कुछ लाल मिर्च अपने ऊपर गिरा लेती है। मियाओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, वह मुसीबत से हाउल करती है, चिल्लाती है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो कर्कश आवाज है वो कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है। वॉट इज दैट नॉइज, सैड मृदु, मृदु ने कहा कि ये शोर किस बात का है। दैट इज लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड, ग्रंटेड का मतलब गुस्से में बोलना, रवि, रवि गुस्से में बोलता है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वह कभी कुछ नहीं सीखेगी। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु धीरे से रेंग कर, छिप छिप कर विंडो के पास ही जाती है। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड bow string, her elbows jutting out and her eyes gazed with concentration. मृदु विंडो में से देखती है। जो म्यूजिक टीचर है उसकी थोड़ी ही दूरी पर मृदु लाली बैठी रहती है। ऑकवर्डली, अजीब तरीके से, अपने वायलिन को पकड़े हुए और अपने बो स्ट्रिंग को, जो वायलिन की को बजाने के लिए जो स्ट्रिंग होती है उसको हम बोलते हैं बो स्ट्रिंग, अपनी बो स्ट्रिंग और वायलिन को पकड़े हुए। ज्यूटिंग आउट, ज्यूटिंग आउट का मतलब बाहर निकाल, अपनी एल्बोज को बाहर निकाल कर वह वायलिन और बो स्ट्रिंग को पकड़े रहती है। एंड हर आइज गेज्ड, गेज्ड का मतलब पथराई हुई, विद कॉन्सेंट्रेशन, और उसकी आंखें कॉन्सेंट्रेशन की वजह से पथराई हुई लग रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, और उनके सामने वॉज द बोनी, बोनी का मतलब दुबला पतला, फिगर ऑफ द म्यूजिक टीचर, और उसके सामने म्यूजिक टीचर बैठा था, जो कि मोस्टली जो उसकी पीठ है वो दीवार के सहारा लेकर वह बैठा था। ही हैड एन ऑलमोस्ट बॉल्ड हेड, उसके जो सिर है वो लगभग बॉल्ड था, उस पर बाल नहीं थे। विद ए फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब होता है लटकते हुए बाल, ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फेडिंग अराउंड हिज ईयर्स, और उसके बीच में तो बाल नहीं थे लेकिन साइड में से उसके बाल लटक रहे थे, जो कि कानों तक आते आते खत्म हो रहे थे, फेड हो रहे थे। एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट, और जैसे पुराने जमाने में चोटी रखते हैं वैसे उसकी चोटी थी। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उसकी जो लेदरी नेक है उसकी चारों ओर एक सोने की चेन चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और डायमंड रिंग है वो उसके हाथों में चमक रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन, जैसे जैसे वह वायलिन को ग्लाइड कर रहा था, फिसला रहा था, द स्टेम ऑफ द वायलिन, किसके ऊपर, वायलिन के स्टेम के ऊपर, तने के ऊपर वह ग्लाइड कर रहा था अपनी बो स्ट्रिंग को, वैसे वैसे जो रिंग है वो चमक रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डेड वेस्टी, वेस्टी का मतलब धोती, एज, और उसकी धोती में से उसका जो लंबा सा पैर है वो बाहर निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, और वह फ्लोर के ऊपर टाइम को बीट कर रहा था, इसका मतलब जैसे जैसे वह वायलिन प्ले कर रहा था वैसे वैसे पैर से जमीन को मार रहा था, थपथपा रहा था। विद द स्क्राउनी बिग टो, इसके जो टो हैं, पैर के अंगूठे हैं, वो क्या हैं, स्क्राउनी हैं, पतले हैं। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, वह कुछ नोट्स हैं उनको प्ले करता है। लाली स्टम्बल्ड, स्टम्बल का मतलब गलतियां करना, बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लाली अपनी वायलिन के ऊपर उसके साथ साथ गलतियां करती हैं, सही नहीं बजाती है, गलतियां करती है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो कि वायलिन है उसके हाथ में बिल्कुल हेल्पलेस लग रही है और अनहैप्पी लग रही है। कौन लग रही है, वायलिन, किसके हाथों में, लाली के हाथों में। व्हाट अ डिफरेंस, रवि कहता है कि देखो कितना अंतर है।
एक तो म्यूजिक टीचर बजा रहा है और एक लाली बजा रही है। द म्यूजिक टीचर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप, फ्लोट का मतलब तैरना, एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। रवि कहता है कि जो मेलोडी के, संगीत के जो इनविजिबल ट्रैक्स हैं उनके ऊपर उस टीचर के नोट्स एकदम से परफेक्टली सेट होते हुए, सेटल होते हुए समझ आते हैं। इट वॉज लाइक ए व्हील ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स। ऐसा लगता है कि ट्रेन के जो व्हील हैं वो रेल के ऊपर, ट्रैक के ऊपर एकदम से स्मूथली फिट हो रहे हैं। एंड विजिंग अलोंग, और उसके साथ साथ विज कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। एज रवि सेड, मृदु स्टेयर एट द ह्यूज हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। और मृदु म्यूजिक टीचर को देखती है कि वह बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी जोर के वायलिन को बजा रहा है। कौन? म्यूजिक टीचर। स्क्वाक, फिर से चिल्लाने की आवाज आती है। देयर वॉज लिली डी रेलिंग अगेन। ये देखो लिली दोबारा से डीरेल कर रही है। डीरेल क्या होती है? जब रेल अपने ट्रैक से नीचे उतर जाती है तो उसको बोलते हैं डीरेलिंग होना। तो रवि कहता है कि ये देखो लाली फिर से ट्रैक से नीचे उतर गई है, इसका मतलब वह ठीक से नहीं बजा रही है। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अब मेन गेट से एक विलाप, एक वेल की आवाज आती है। अम्मा अम्मा ओ अम्मा। कौन आ जाता है? बेगर आ जाता है। रवि सेंड द बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांदा। पीछे के बरामदे से उसकी मदर रवि को आवाज देती है कि रवि इस बेगर को बाहर भेज दो। वेयर सी वॉज चैटिंग विद तापी, जहां पर वह दादी के साथ, किसकी दादी? मृदु की दादी के साथ चैट कर रही थी, बातें कर रही थी। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। पिछले सप्ताह से ये बेगर रोज यहाँ पर आता है। एंड इट इज टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। और अब टाइम आ गए हैं कि वो अपने लिए, अपनी भीख मांगने के लिए दूसरा घर ढूंढ ले। पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी। जो नानी है, मृदु की नानी, वो मृदु की दादी को, तापी को समझाती है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे बाहर आती हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। बेगर पहले से ही गार्डन तक आ गया था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और ऐसे लग रहा था जैसे कि वह खुद के घर में आ गया है। गो अवे सेड रवि। रवि ने कहा स्टर्नली। स्टर्नली का मतलब फर्म होकर, मजबूती से रवि ने कहा कि यहां से चले जाओ। माई पाती सेज। मेरी पाती ने कहा है इट इज टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। कि टाइम आ गया है कि तुम अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। बेगर अपनी आंखों को खोलता है और तीनों बच्चों को एक एक करके देखता है। ही देन रेज्ड हिज वॉइस। अब वह अपनी आवाज को और ऊंचा करता है। अम्मा अम्मा ओ अम्मा। सैड हिज वेल। उसकी जो आवाज थी, उसकी जो विलाप था, वेल था, वो सैड था, दुखी वाला विलाप था। माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल। लेकिन वह कमजोर नहीं था, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। फीबल का मतलब कमजोर होना। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमणि। रुकुमणि ने वापिस से आवाज दी कि इसको बोलो कि रसोई में खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन। और उसको दोबारा से यहाँ नहीं आना है। टेल हिम दैट। इस भिखारी को ये बोल दो। शी साउंडेड फेडअप। फेडअप का मतलब तंग आना। ऐसा लग रहा था कि वह तंग आ चुकी है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को ये सब बेगर को रिपीट नहीं करना पड़ा, क्योंकि what his mother said had been easy for them all to hear। क्योंकि उसकी मदर ने जो भी कहा वो उन सब के लिए सुनना इजी था। There under the neem tree। उस नीम ट्री के नीचे वो चारों थे, उन चारों ने उनकी बातें सुन ली। The beggar sat up and sighed। बेगर अब बैठ गया
एंड साइड, एक जोरदार सांस अंदर ले, इस तरीके से सांस लेना, साइ लेना। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। ही सैड वियरली का मतलब होता है थक कर, ऐसा लग रहा था कि वह थका हुआ है। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे मुझे थोड़ा सा आराम कर लेने दो। द सन इज सो हॉट, सन है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। द टार मीन्स चारकोल, तारकोल या फिर डामर, हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड के ऊपर जो टार है वो मेल्ट हो चुकी है, पिघल चुकी है, मतलब वो बहुत गर्म है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और मेरे पैरों में पहले से ही छाले हैं, ब्लिस्टर का मतलब छाले। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट, उसने अपने पैर को आगे बढ़ाया। टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स, और उसने छालों को दिखाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, बेयर का मतलब नंगे पैर, बेयर फीट का मतलब नंगे पैर, उसके जो नंगे पैर थे क्योंकि उसने कुछ पहन नहीं रखा था, उनकी सोल्स के ऊपर, तली में सबसे नीचे छाले थे। आई सपोज, मुझे लगता है, ही डिडंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि। मृदु मीना और रवि के कान में फुसफुसाती है कि शायद इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, मृदु कहती है कि आपके घर में कोई पुराने चप्पलों का जोड़ा अगर पड़ा है तो तुम इसको दे सकते हो। आई डोंट नो सेड रवि, मुझे नहीं पता, रवि कहता है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी वाली जो चप्पलें हैं वो काफ़ी छोटी हैं, वो इसको फिट नहीं होंगी। आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, अगर ऐसा होता, अगर मेरी वाली चप्पलें उसको फिट आ जाती तो मैं उसको दे देता। हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पैर मृदु के पैर और मीना के पैर से भी बड़े थे। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा कि इस भिखारी को कुछ तो पैरों में पहनने के लिए चाहिए। हर बिग आइज फिलिंग, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मीना की आंखें भर गई, किससे, आंसुओं से। और उसने कहा इट इज़ नॉट फेयर, ये तो फेयर नहीं है, इसके पास चप्पलें भी नहीं है और इसको बाहर भी जाना है। मीना रोने लगती है, उसकी आंखें भर जाती हैं। सैड रवि ने कहा चुप हो जाओ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसको सोच रहा हूं, तुम चुप हो जाओ। ब्लबरिंग इट इज़ नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प, रवि कहता है कि ब्लबरिंग करना, रोना या फिर ये सब कहना कि इट इज़ नॉट फेयर, ये सब कोई काम नहीं करेगा, कुछ सोचो इसके लिए, रो मत। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट बाद में वह उस रोड पे जाएगा और अपने पैरों को जलाएगा, इससे पहले कुछ सोचो, रो मत। वॉट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, इस बैगर को क्या चाहिए, एक चप्पलों का जोड़ा चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, हम चप्पलों की जोड़े को कहाँ पाएं, वो हमें कहाँ मिलेंगी। कम लेट्स सर्च द हाउस, रवि कहता है कि चलो घर में ढूंढो। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, रवि ने मीना और मृदु को घर के अंदर धक्का दिया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. मृदु जैसे ही घर के अंदर बरामदे में उसने पैर रखा, उसने उन्हीं अजीब सी दिखने वाली चप्पलों को नोटिस किया। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज, वह रवि के कान में फुसफुसाती है और वह कहती है कि ये वाली चप्पलें किसकी हैं। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleepers. रवि मुड़ता है और ग्लांस करता है, एक झलक देखता है सैबी लुकिंग का मतलब हटी पुरानी दिखने वाली, लेकिन स्टडी लेकिन मजबूत पुरानी चप्पलों को वह देखता है। ही बीम्ड, वह थोड़ा साइन करता है, एंड नोडेड, और अपने सिर को हिलाता है। दीज आर जस्ट द राइट साइज, वो कहता है कि ये वाली साइज उस
बेगर के एकदम से सही सही आ जाएगी। वो ये नहीं सोचता है कि ये चप्पलें किसकी हैं, वो ये सोचता है कि जो बेगर है उसकी साइज फिट होगी या नहीं होगी। ही सेड पिकिंग अप देम, वह उनको उठाते हुए कहता है कि ये वाली साइज एकदम ठीक है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। तीनों बच्चे फिर से गार्डन में जाते हैं। मृदु और मीना दोनों नर्वस हैं, चिंतित हैं कि किसकी चप्पलें हैं रवि बेगर को दे रहा है। हियर ये लो, सेड रवि टू द बेगर, रवि ने बेगर को कहा ये लो चप्पलें। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स, स्लीपर्स को चप्पलों को गिराते हुए रवि ने कहा ये लो। इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वेयर दीज, इनको पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और दोबारा कभी भी यहाँ पर मत आ जाना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बेगर है वो स्लीपर्स की तरफ घूरता है। हरिडली, जल्दी से, फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर अपने टावल को फ्लंग करता है, रखता है। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, अपने पैरों को स्लीपर्स के अंदर पुश करता है। एंड लेफ्ट, और चला जाता है। मटरिंग, बड़बड़ाते हुए, ए ब्लेसिंग, आशीर्वाद, टू द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए आशीर्वाद बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। इन ए मिनट ही हैड वेनिस्ड, एक ही मिनट में वह वेनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, उस गली के किसी कोने में वह गायब हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट, अब म्यूजिक मास्टर बाहर आता है, ऑफ द हाउस, एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। म्यूजिक टीचर तीनों बच्चों को देखता है अनएप्रिसिएटिव लुक के साथ, क्योंकि जो लाली है वो तो वायलिन सीख रही है और बाकी बच्चे कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो अनएप्रिसिएटिव लुक के साथ तीनों बच्चों को देखता है जो कि चुपचाप क्या खेल रहे हैं, मार्बल्स खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांदा, फिर वह बरामदे में अपनी चप्पलों को ढूंढता है। वेयर ही हैड पुट देम, जहां पर उस टीचर ने अपनी चप्पलों को रखा था। लाली ही कॉल्ड, उसने आवाज दी लाली। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स शी हरिड अप टू हिम, लाली जल्दी से अपने टीचर के पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। टीचर कहता है कि क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा था या देखा है, मैंने उनको यहीं रखा था, अब ये यहाँ पर नहीं है। रवि, मृदु, मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक टीचर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। रवि, मृदु और मीना ने चुपचाप ये सब देख रहे थे। ही स्क्रिड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लोर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। जो टीचर है वो जल्दी से रेलिंग के चारों तरफ देखता है और क्राउच करके, बैठ करके जो फूलों के पौधे हैं उनके बीच में वह उनको देखता है। ब्रांड न्यू देवर, अब जो टीचर है वो भी झूठ बोल देता है। वो क्या कहता है, ब्रांड न्यू देवर, वो चप्पलें एकदम से नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड तक गया। ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहता गया, दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, जितने मेरी एक महीने की फीस होती है उतने रुपए की वो चप्पलें थी, बहुत महंगी चप्पलें थी। ये टीचर झूठ बोल देता है, जबकि उसकी चप्पलें बहुत ही पुरानी थी, जो सच में ब्लैक कलर की थी लेकिन वो डस्ट के कारण ग्रे हो गई थी। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, और ये सब होते ही लाली अंदर गई अपनी मदर रुकुमणि को बताने के लिए। रुकुमणि अपीयर्ड, रुकुमणि सामने आई। लुकिंग हैरिस्ड, वह ऐसा लग रहा था कि वह तंग आई हुई है। 3 बच्चे घर में रहते हैं तो कोई भी तंग आ जाएगा। विद पाती फॉलोइंग हर, और उसके पीछे पीछे कौन आती है, पाती आती है। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ होंगी। इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टॉलन देम, सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरिड पाती। जो नानी है वो चिंता करती है कि आजकल वेंडर्स भी, ऐसे लोग जो घूम घूम कर चीज़ों को बेचते हैं उनको हम बोलते हैं वेंडर। सो बहुत सारे वेंडर भी आते रहते हैं तो कोई भी उसको चुरा सकता है।
रुकुमणि caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under a tree. रुकुमणि तीनों बच्चों को देखती है। Have you children? इतना वो बोलती है कि क्या बच्चों आपने डॉट डॉट डॉट। She began and then seeing they were curiously quiet. उसने देखा कि वो बच्चे चुपचाप बैठे हैं। Went or more slowly. वह थोड़ा धीरे चलने लगती है। Seen anyone lurking around the veranda? क्या आपने किसी को लर्क करते हुए, छिपकर जाते हुए आपने वरांदे में से किसी को छिपकर जाते हुए आपने किसी को देखा? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. जो रुक्मिणी है उसकी आईब्रोज के बीच में वी शेप की लाइन बन गई। ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से में है। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. रुकुमणि was angry. रुकुमणि एंग्री थी। Thought मृदु with सीवर. सीवर का मतलब कंप कंपाना। जो मृदु है वो सोचती है कि जो मामी है वो गुस्से में है। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. और वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि अगर मैं अपनी मामी को ये बता दूं कि ऐसा बेगर था जिसके पैरों पे छाले थे तो हमने उसको ये चप्पलें दे दी तो हो सकता है कि मामी रुकुमणि है वो शांत हो जाए। यह खुद को बताने की कोशिश करती है। कौन? मृदु। टेकिंग अ डीप ब्रेथ और लंबी सांस लेकर शी क्राइड वह चिल्लाई, रुकुमणि देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग हैड सच बॉयल्स ऑन हर फीट। उसने कहा कि यहाँ पर जो बेगर था बेचारा उसके पैर थे उस पे बॉयल्स थे, छाले थे, ब्लिस्टर थे। सो सैड रुकुमणि ग्रीमली। ग्रीमली का मतलब डराने के भाव से उसने कहा तो। टर्निंग टू रवि। रवि की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा तो इंग्लिश में सो। यू गेव द म्यूजिक टीचर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। अब रुकुमणि ने कहा कि तुमने म्यूजिक टीचर की चप्पलों को उस बेगर को दे दिया जो कि यहां पर रोज आता है। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती। अब जो नानी है वो गुस्से में कहती है कि आजकल के बच्चे देखो क्या क्या करने लगते हैं। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड ईयररिंग्स। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। अम्मा आपने ही तो मुझे बताया था कि कर्ण ने अपना सब कुछ दान में दे दिया था, यहाँ तक कि अपनी गोल्ड की ईयर रिंग्स थी उनको भी। वह कितना दयालु था और उदार था। सिली मूर्ख। स्नैप्ड रुकुमणि। रुकुमणि ने तीखे स्वर में बोला। स्नैप का मतलब तीखे स्वर में बोलना। उसने कहा मूर्ख। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। उसने कहा कि कर्ण ने अपने खुद की चीजें लोगों को दी, दूसरों की चीजों को नहीं दी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। रवि ने कहा कि मेरी चप्पलें तो उस बेगर के फिट ही नहीं आई। रवि रस्ट ब्रेसली ऑन। रवि है वो मांग करता गया, पूछता गया। ब्रेसली का मतलब रूडली, थोड़ा रूड तरीके से। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट, अगर वो मेरी वाली चप्पलें उनके फिट आ जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तब तो आप माइंड नहीं करती क्या? तब तो आप गुस्सा नहीं करती क्या? रवि सैड रुकुमणि वेरी एंग्री नाउ। अब रवि को रुकुमणि है वो रोकती है और कहती है रवि चुप हो जाओ, अपनी नानी से अपनी दादी से ऐसे मत बोलो, क्योंकि जो मृदु की जो नानी है वो रवि की दादी लगती है। सी हरिड इंडोर्स। रुकुमणि है वो जल्दी से अंदर जाती है। एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वर्न न्यू चप्पल्स। और गोपू मामा की, जो मृदु की गोपू मामा है उनकी चप्पलें जो कि बहुत कम ना के बराबर पहनी हुई हैं, नई चप्पलें हैं, उनको बाहर लेके आती हैं। दीज शुड फिट यू सर। वो कहते हैं सर ये आपको फिट आ जाएंगी। प्लीज पुट दीज ऑन। प्लीज़ इनको आप पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी। द म्यूजिक टीचर्स आईज लिट अप। अब म्यूजिक टीचर की जो आईज हैं वो चमक उठी, क्योंकि नई चप्पलें थी और उसकी खुद की चप्पलें पुरानी थी। ही पुट देम ऑन। उसने उनको पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक्स टू हैप्पी। वह ज़्यादा खुश दिखने की कोशिश नहीं कर रहा था। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू। मुझे लगता है कि इनसे काम चल जाएगा।
These days children have no respect for elders. What to do? रुक्मणी ने कहा कि आजकल के बच्चे हैं वो बड़ों की रिस्पेक्ट करते नहीं है, क्या करें? रुक्मणीज आईज फ्लैश्ड, और रुक्मणी की आंखों में एकदम से गुस्सा आ रहा था. शी स्टूड स्टिफ, वह एकदम सख्त होकर खड़ी हो गई. एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, अपने जो गेट है उसके सामने खड़ी हो गई, फ्रंट डोर के पास में खड़ी हो गई. इट वॉज क्लियर, वह ये बात साफ थी. शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वह चाहती थी कि म्यूजिक टीचर वहां से जल्दी से चला जाए. When he had clattered off in his new चप्पल्स, जब म्यूजिक टीचर क्लेटर करते हुए, चप्पलों की आवाज़ करते हुए वहाँ से चला जाता है. she said मृदु come in, वह कहती है मृदु अंदर आ जाओ. and have some tiffin, और कुछ खाना खा लो. honestly how do you children think of such things? मुझे सच में एक बात बताओ, आप बच्चे इन चीज़ों को सोचते कैसे हो? thank god your गोपू मामा doesn't wear his चप्पल्स to work. थैंक गॉड कि तुम्हारे गोपू मामा इन चप्पल्स को काम पे पहन के नहीं जाते, वरना हम यहाँ पर उस टीचर को क्या पहनने के लिए देते. एज शी वॉक्ड टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ. अब रुक्मणी अचानक से हंसने लगती है. बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम. जैसे ही आपके मामा घर आते हैं तो वो अपने जूते और मोजों को निकाल देते हैं और जल्दी से चप्पल पहनते हैं. वॉट इज योर मामा गोइंग टू से, आज तुम्हारे मामा क्या कहेंगे. दिस इवनिंग व्हेन आई टेल यू आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक टीचर, जब मैं उनको बोलूँगी कि मैंने आपकी चप्पलें म्यूजिक टीचर को दे दी तो वो क्या कहेंगे. ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.